हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी का एक शॉकिंग ट्रुथ के बारे में। आजकल न्यूज़ में क्रिप्टो करेंसी का जितना प्रिडोमिनेंस है उतना शायद ही कभी फाइनेंशियल न्यूज़ में इसका था। इनफैक्ट लास्ट ईयर क्रिप्टो करेंसी वाज इन अ ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड व्हेन द होल वर्ल्ड वाज फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पैंडेमिक। इनफैक्ट अब देख लो, जब एलोन मस्क ने ये ट्वीट किया एक दो चार महीने पहले कि डॉज कॉइन इज द पीपल्स क्रिप्टो, उसके बाद डॉज कॉइन का जो टोटल प्राइस है वो वैल्यूएशन कितना ऊपर चला गया। इसके पहले भी ऐसा हुआ है जब एलोन मस्क ने अपने ट्विटर बायो पे हैशटैग बिटकॉइन लिखा था, बिटकॉइन का जो प्राइस वैल्यू है बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। तो एक साइड में ऐसे बिलियनर्स है जो जिनका मानना है कि cryptocurrency would be the foundation of the world economy in the future. And on the other side, अगर आप देखोगे तो वॉरेन बफेट एक CNBC इंटरव्यू में बोला था that he does not believe in bitcoins or cryptocurrencies. In fact, बिल गेट्स ने भी ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी का अगर कोई शॉर्ट करने का तरीका हो तो वो सबसे पहले वो चीज करेंगे। तो किसकी बात सच है और क्या बिटकॉइन सच में फ्यूचर में काम आ सकता है? फ्यूचर में क्या ये वर्ल्ड इकोनॉमी का एक फाउंडेशन बन सकता है? इन सारी चीज के बारे में इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली अ डिजिटल मनी। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लो कि ऐसी करेंसी जो बस डिजिटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई कैश नहीं होता है। और एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को अगर आप देख ले तो बिटकॉइन इज फर्स्टली अ कंप्लीटली डिजिटल थिंग एंड सेकंड इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। मतलब कि कोई गवर्नमेंट और कोई सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है? देखो, बिटकॉइन को मैनेज करने के लिए एक सर्टेन नेटवर्क होता है जिसको हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। ठीक है, इट्स बेसिकली आप समझ लो कि जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, गूगल पे एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए, वैसे ही बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल करेंसी है जो जिसका जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो ब्लॉक्स के हिसाब से होता है और जिस प्लेटफॉर्म में होता है उसको हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। सिंपल। तो एक क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि अगर जैसे कैश प्रोड्यूस किस तरीके से होता है, कैश का प्रिंटिंग होता है राइट, आरबीआई में। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, हाउ टू क्रिएट बिटकॉइन। तो बिटकॉइन प्रोड्यूस होने का जो तरीका है उसको बिटकॉइन माइनिंग बोला जाता है। आपने शायद ये टर्मिनोलॉजी काफी बार सुना होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो कि आप बिटकॉइन का एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। सोचो बियॉन्से जेनिफर लोपेज के साथ एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एंड शी वांट्स टू ट्रांसफर 10 बिटकॉइंस टू जेनिफर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांजैक्शन डेटा होता है। ठीक है, कि हमने ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेटवर्क है जो ब्लॉकचेन के नेटवर्क में ही रहते हैं, जो बिटकॉइन के खुद पार्टिसिपेंट्स हैं। वो लोग क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक प्रूफ ऑफ वर्क करते हैं। कि एक प्रूफ डालते हैं कि जिसके थ्रू ये साबित हो जाता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके, तो वो ट्रांजैक्शन हुआ है इसको साबित करने के लिए उनके जो फोन में नोटिफिकेशंस आता है कि बहुत सारे अनवेरिफाइड ट्रांजैक्शंस है। तो वो जब काम करते हैं उसके लिए पजल सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए हाई कंप्यूटर ब्रेन की जरूरत होती है। और जिस हिसाब से जो पहले करता है उसके नाम पे वो ट्रांजैक्शन सॉल्व होता है। सो ही इज अवॉर्डेड सम बिटकॉइंस फॉर सॉल्विंग दैट ट्रांजैक्शन एंड वेरीफाइंग दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से वो इंसान बिटकॉइन माइन करता है एंड ही गेट्स सम बिटकॉइन एज अ प्राइस। तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही अपने काम के थ्रू, कंप्यूटर पजल्स के थ्रू एक सर्टेन पजल को सॉल्व करके कुछ बिटकॉइंस कमाते हैं और इसी तरीके से वो बिटकॉइंस जनरेट होती है। ओवर द टाइम क्योंकि बिटकॉइन का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो पजल जो सॉल्व होती है कंप्यूटर के थ्रू वो भी काफी डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं। तो पूरा अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेस को अगर आप देख लो तो एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन होने के बीच में जो सारे काम होता है वो काम के बीच में ही बिटकॉइन माइनिंग होती है। तो विद ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन सम वे और द अदर वन बिटकॉइन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसको बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं और इसी तरीके से ब्लॉकचेन में कंप्लीट ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब हम लोग जानते हैं एक चीज, अगर ऐसा है सिचुएशन कि इस तरीके से बिटकॉइन काम करती है तो क्यों कुछ बिलियनर्स ये बोलते हैं कि बिटकॉइन इज अ प्रॉब्लम, इज नॉट गुड, और कुछ बिलियनर्स ये बोलते हैं कि बिटकॉइन एकदम सही चीज है, इट इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड और फ्यूचर में ये बहुत काम आने वाला है। तो इसके लिए एक चीज समझना जरूरी है। देखो, बिटकॉइन एक करेंसी है। ठीक है, और करेंसी क्या होता है ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर जाके किसी से पूछोगे कि भाई करेंसी का क्या डेफिनेशन होता है, तो उसके पास एक ही जवाब होगा। पहला ये डेफिनेशन बोलेगा कि करेंसी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम लोग कोई जिसको ट्रेड करके हम कोई कमोडिटीज खरीदते हैं, विच इज नॉट एट ऑल रॉन्ग।
और सेकंड डेफिनेशन ये होता है, सेकंड जो पॉइंट होता है करेंसी का वो ये होता है कि इट शुड बी मैनेज्ड और इट शुड बी मेंटेन्ड बाय सम सेंट्रल पावर, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। तो ये बेसिकली दो चीज है करेंसी को डिफाइन करने के लिए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि करेंसी का ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल आप सोचो बहुत ऐसे चीज है जहां पे करेंसी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, बट तब भी उस करेंसी का यूज आप नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो आप किसी गांव में गए और किसी गांव में जाके आप एक वाटरमेलन खरीद रहे हैं। ठीक है, आप फ्रूट सेलर के पास गए और बोले कि भाई साहब मुझे 25 रुपए का एक वाटरमेलन दो। ठीक है, अब आपके पास आपके गूगल पे अकाउंट में 25 करोड़ पड़ा हुआ है। ठीक है, और आप जब गए उसके पास और बोले कि आपका गूगल पे नंबर क्या है, उसने बोला कि मेरे पास कोई गूगल पे है ही नहीं। अब आप सोच के देखो, गूगल पे इज अ सिस्टम दैट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ डिजिटल वॉलेट। ठीक है, लेकिन जब तक आगे वाला बंदा, उसके पास जब तक गूगल पे नहीं है, भले ही आपके पास 25 करोड़ हो या 250 करोड़ हो, आप इतने पैसे रखने के बावजूद भी एक 25 रुपीज का वाटरमेलन नहीं खरीद पाए। इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? इससे हमें यही समझ में आता है कि कोई करेंसी वैलिडेट तब होता है जब आगे वाला बंदा उस पर्टिकुलर करेंसी को बिलीव करता है। सो देयर नीड्स अ सिस्टम वेयर अ नंबर ऑफ पीपल शुड बिलीव इन द करेंसी दैट यू आर होल्डिंग। दैट्स द नंबर वन पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि उस चीज को वैलिडेट करने के लिए एक नेटवर्क भी होना चाहिए। जैसे कि गूगल पे का एक नेटवर्क होना चाहिए, आगे वाले बंदे के पास भी गूगल पे होना चाहिए, तभी एक गूगल पे का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। आगे वाला बंदा कैश लेने में कंफर्टेबल होगा तभी वो कैश लेगा। और ऐसे सिचुएशंस काफी बार होते हैं जहां पे हम लोग कैश हमारे पास रहते नहीं और आगे वाला बंदा गूगल पे होता नहीं है, तो ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। सो इवन दो इट वाज गवर्नमेंटल अप्रूव्ड डिजिटल वॉलेट, बट तब भी वो नहीं हो पाया आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट, राइट? तो इससे हमें दो चीज पता चलता है। ठीक है, तो एक करेंसी का डेफिनेशन को अगर हम लोग डिफाइन करें करेंसी को, तो दो चीज होती है। फर्स्टली, एक इंसान, एक ग्रुप ऑफ पीपल शुड बिलीव ऑन इट। ठीक है, कि हाँ ये करेंसी एग्जिस्ट करता है। और दूसरा जो पैरामीटर है करेंसी का वो ये है कि उन सबको जोड़ने के लिए और ट्रांजैक्शंस बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होना चाहिए करेंसी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग सोचते हैं कि इसको क्रिप्टो करेंसी के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी बिलीव करने के लिए बहुत सारे लोग हैं अभी। इनफैक्ट बहुत सारे बिलियनर्स है, जैसे कि चमन पहलेपीटिया, और आप देख लो एलन मस्क, जैक डॉर्सी। दीज आर पीपल हु बिलीव्स इन बिटकॉइन। ओके, दे बिलीव इन द क्रिप्टो करेंसी सिस्टम। तो ऐसे लोग जब बिलीव कर रहे हैं, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स जैसे काम कर रहे हैं, दे आर एडवोकेटिंग क्रिप्टो करेंसी। और ऐसा हो सकता है कि ये लोग सारे अगर एक साथ बिलीव ये लोग अगर करें, तो इनको देख के हम लोग भी बिलीव करने लगे, एंड दे कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल। और ऐसा भी हो सकता है कि इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे कि बिटकॉइन एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन जाए, या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर डॉज कॉइन, कोई भी एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन जाए। तो पहली बात, जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट पैरामीटर बिलीव हो पा रहा है, एंड सेकेंडली थैंक्स टू द नेटवर्क ऑफ ब्लॉकचेन, जिसके थ्रू नेटवर्क भी हो पा रहा है। तो थ्रू दिस टू थिंग्स वी कैन डेफिनेटली से कि हाँ, एक फ्यूचर बन सकता है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग थ्योरी आपके सामने ले आऊंगा। दिस वाज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम द थिंक स्कूल, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इसमें क्या है, देखो, टेस्ला लास्ट ईयर आपको पता है कि एलोन मस्क बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, राइट? एंड टेस्ला हैड अ ह्यूज बूम इन इट्स स्टॉक प्राइस। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था और कुछ आइडियाज मैं थिंक स्कूल से लिया था, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, टेस्ला अनाउंस किया था वर्ल्ड वाइड ओपन ट्विटर पे कि 1.5 बिलियन डॉलर्स वो बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किए। जब ही ये अनाउंसमेंट हुआ, तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि बिटकॉइन कैन बी द फ्यूचर, क्योंकि इलॉन मस्क का इमेज ही कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी बन गया था टेस्ला के बाद, राइट? तो लोगों ने बहुत बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, एंड आफ्टर दैट यू हैव सीन अ ह्यूज राइज इन द बिटकॉइन प्राइस, राइट? तो इस तरीके से अगर कोई बिलियन डॉलर कंपनी एक ही बार में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है एक चीज में, तो इससे लोगों को क्या हो रहा है कि दिस कैन बी द फ्यूचर। ओके, और इसी हिसाब से वो बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगा दिए। इस तरीके से हो सकता है, राइट? तो इसके पीछे और एक भी थ्योरी है, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो टेस्ला का टोटल प्रॉफिट था, जो बिटकॉइन के थ्रू था, वो $1 बिलियन था। यस, $1 बिलियन। आप देख सकते हो कि टेस्ला का स्टॉक प्राइस किस तरीके से ऊपर गया था 2020 में। एंड द हिडन ट्रूथ ऑफ टेस्ला इज कि जिस टाइम इतना ज्यादा उनका प्रॉफिट हो रहा था, उस टाइम ऐसे भी न्यूज आ रहे थे कि टेस्ला हैड अनसोल्ड इन्वेंटरी दैट वाज क्लोज टू 112%। ठीक है, मतलब कि उनका जो गाड़ी है वो बिक नहीं रहा था उतना ज्यादा। ठीक है, और टेस्ला का जो हॉल्ट, मतलब जो प्रोडक्शन है मॉडल 3 का, वो कैलिफोर्निया में कम भी हो गया था। मॉडल एस, मॉडल एक्स का भी जो टेम्पोररी
हॉल्ट हो गया था प्रोडक्शन में। तो ये सारे नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भी टेस्ला इतना ज्यादा स्टॉक प्राइस में बूम कैसे किया? बिकॉज टेस्ला ने वो न्यूज डाला था, वो अनाउंस किया था उन्होंने कि 1.5 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में। मतलब कि बिटकॉइन के थ्रू उसका जो भी लॉसेस था, जो जितना भी प्रॉब्लम्स चल रही थी बिजनेस में, वो उन्होंने रिकवर कर दिया। और बिटकॉइन में इतने ज्यादा लोग बिलीव करने लगे कि बिटकॉइन एक्चुअली वेंट टू द ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। तो आप सोचो इस चीज को थोड़ा सा, अगर आप कंटेम्पलेट करोगे इस चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसा करे कि बिटकॉइन को लेके एक इतना ज्यादा बिलीफ हो जाए लोगों के बीच में कि लोग सब यूज करने लगे, तो आपको नहीं लगता बिटकॉइन एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन सकती है? और दूसरा चीज एक सोच लो, फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से जैसे टेस्ला ने अपना लॉसेस रिकवर किया, आप सोचो इंडिया जैसे कंट्री में अगर जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम में बहुत ज्यादा हम लोगों का करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है, ये आपने न्यूज में जरूर सुना होगा। ऐसा सिचुएशन में अगर इंडिया ये अनाउंस करे कि हम लोग भी बिटकॉइन में सोचो 100 क्रॉस इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर 1000 क्रॉस इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता लोग एक बार के लिए पागल हो जाएंगे और सबके सब एकदम दौड़ पड़ेंगे बिटकॉइन में पैसा डालने के लिए या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालने के लिए? और अगर ऐसा हो जाए तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो एक बार में बहुत ज्यादा ऊपर चल जाएगा, राइट? और वो जो प्राइस का इंक्रीज हो रहा है उसके थ्रू गवर्नमेंट भी अपना जो प्रॉफिट है वो रिकवर करके पैंडेमिक से देश को बचा सकता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी कर सकता है, राइट? और किसी भी टाइम में ऐसा हो सकता है। दिस इज नॉट एट ऑल अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कोई भी कंट्री अगर चाहे तो ये चीज करके अपना तो लॉस रिकवर कर ही सकती है। और इंडिया जैसे इतना बड़ा कंट्री है जहां का पॉपुलेशन इतना स्ट्रांग है, वहां पे क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई करे, करंटली इट्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेकिन हो सकता है। और अगर ये हुआ तो बिटकॉइन रातों रात एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई हैव बिलीव्ड आफ्टर ऑल द रिसर्च एंड ऑल द वीडियोस दैट आई हैव सीन फ्रॉम अदर यूट्यूब चैनल्स, जिसके थ्रू मुझे लगता है कि बिटकॉइन बन सकता है। ठीक है, अगर आप देख लो किसी भी कंट्री में, दुनिया में कोई भी कंट्री, अगर यूनाइटेड स्टेट्स एक बार के लिए बोल दे दैट वी आर एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एंड वी आर इन्वेस्टिंग दिस मच इन बिटकॉइन, गवर्नमेंट अगर बोले, तो आप सोचो किस तरीके से बिटकॉइन का प्राइस बूम होगा। चाइना जैसे कंट्री अगर बोले, तो इसके साथ और एक भी रीजन है जो हम लोग देखे हैं, एंड दैट इज, आप लोग भी शायद सुने होंगे कि यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रही है बिटकॉइन के प्राइस को लेके। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में बहुत बिटकॉइन माइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, चाइना एंड यूएस बोथ आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड दे आर एक्चुअली पुटिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर बिटकॉइन माइनिंग, ताकि वैसे कंप्यूटर सिस्टम बना पाए जो पजल्स को पहले से सॉल्व कर पाए। अब सोचो दुनिया के दो बड़े बड़े सुपर पावर्स अगर एक सर्टेन चीज के पीछे इतना दिमाग लगा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज में कोई ना कोई सेंस तो है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से ब्लंटली वो लोग ये काम कर रहे हैं, राइट? कोई ना कोई सेंस बन रहा है, तब जिस वजह से वो लोग इतना इन्वेस्टमेंट, हाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो ये बिटकॉइन है, इसी तरीके से आप देख लो डॉज कॉइन का भी बहुत ज्यादा हाई हुआ है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, पीपल आर एक्चुअली फोर्सिंग। तो मेन जो समरी है इस चीज का वो ये है, मेन जो कंक्लूजन है, पहली बात तो लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं कि एक बार के लिए बिटकॉइन मेन स्ट्रीम हो जाए, या फिर कंट्रीज का जो इतना ज्यादा ह्यूज डिमांड है उसके थ्रू भी बिटकॉइन मेन स्ट्रीम हो सकता है। सो द इन्वेस्टमेंट कैन बी रियली वर्थवाइल if ever if ever some big country accepts it, or if ever there is huge influence among the people, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई इसमें इंटरफेरेंस है ही नहीं। ठीक है, दैट्स द वन ऑफ द थिंग्स। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिटकॉइन ऐसी जो चीज है, अब ये तो हो ही सकता है कि बिटकॉइन में बहुत लोग इन्वेस्ट ना भी करें, ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन कैन नॉट बी द फ्यूचर। हो सकता है बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी बिटकॉइन में है, बट एडवांटेजेस जो है बिटकॉइन का वो थोड़ा आउट परफॉर्म कर दे रही है अभी के लिए डिसएडवांटेजेस को। डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है इसलिए, जैसे कि सिक्योरिटी आप देख लो उतना खास नहीं है, बिकॉज कोई सेंट्रल पावर कंट्रोल नहीं कर रही है। ठीक है, अब सेंट्रल पावर कंट्रोल करती है तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि अगर हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो क्या करता है आरबीआई, आरबीआई आके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है ताकि इन्फ्लेशन रेट घटे। तो अगर बिटकॉइन के इकोनॉमी में अगर कभी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो गया तो कौन कंट्रोल करेगा? तो ऐसे डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन हम लोग लाइफ में जो भी चीजें देखते हैं सब में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, और इसीलिए बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। बट कुछ कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके थ्रू हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में एक फ्यूचर हो सकता है। तो आई गेस थ्रू दिस आई कैन फिनिश अप दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कि बिटकॉइन का राज क्या है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।